वेलकम बैक माय डियर व्यूअर्स टू द अनदर वीडियो। आज का हमारा दो बेसिक अकाउंटिंग टर्म है जिसका नाम है सेल्स परचेज, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं परचेज। परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना। जब भी आप किसी गुड्स को खरीदते हैं तो हम उसे परचेज बोलते हैं। अब किस चीज को खरीदना, लोग परचेज बोलते हैं? जरा बोर्ड पे देखिए, परचेज ऑफ गुड्स इन विच बिजनेस डील्स। गुड्स को परचेज करना जिसमें कि बिजनेस डील करता है। अब सर गुड्स किन्हें बोलते हैं? जिस चीज का आपका बिजनेस है हम उन्हें गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर खरीदना, फर्नीचर बेचना मेरे लिए गुड्स है। अगर मेरा बुक शॉप है तो बुक्स खरीदना, बुक्स बेचना मेरे लिए गुड्स है। तो गुड्स को जब भी आप खरीदते हो मार्केट में तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? परचेज बोलते हैं। और परचेज एक तरह का बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है, खर्चा है। ठीक है, जब भी आप गुड्स को खरीदिएगा तो वो आपके लिए एक्सपेंसेस होगा, परचेज होगा। ओके, अब ये जो परचेज है बेटा, ये दो तरीके का हो सकता है। दो तरीके का मतलब कैश परचेज या फिर क्रेडिट परचेज। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल परचेज। अब जो आप खरीदते हो माय डियर स्टूडेंट, अब या तो वो कैश परचेज हो सकता है, मतलब आप पैसे देके गुड्स खरीदते होंगे, या फिर वो क्रेडिट परचेज हो सकता है, बिना पैसे दिए गुड्स खरीदते होंगे। तो आप गुड्स पैसे देके खरीदो या बिना पैसे देके खरीदो, वो तो खरीदना तो हुआ ही ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं राम से गुड्स खरीदता हूं 100 रुपए का पैसे देके, और इससे मैं खरीदता हूं 500 रुपए का बिना पैसे का। तो बताओ मेरा परचेज कितना है? सर 100 प्लस 500। टोटल परचेज जो होगा वो कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों को जोड़ के होगा। इसीलिए मैंने लिखा टोटल परचेज इज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। ये आपने सीख लिया। ओके, अब मुझे एक चीज बताइए, क्या आप जानते हैं परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न नाम से ही क्लियर है। जब भी आप किसी चीज को खरीद के लाते हैं सप्लायर से और वापस आप उन्हें गुड्स लौटा देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। अब मुझे आप एक बात बताइए कि सर परचेज रिटर्न को करना क्या है? तो अब सिंपल लॉजिक से आप बताइए, अगर आपने 600 का गुड्स खरीदा 100 प्लस 500, जिसमें कि 300 का गुड्स आपने लौटा दिया, तो आपने टोटल कितने का गुड्स खरीदा? सर 100 प्लस 500 माइनस 300। तो रिटर्न मतलब क्या होता है? जब भी जिस गुड्स को आप खरीदते हो उसको आप मार्केट में वापस से रिटर्न कर देते हो सप्लायर को, और वो हमेशा आपके टोटल परचेज को, ग्रॉस परचेज को कम कर देता है। जरा इधर देखिए, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न इज इक्वल टू नेट परचेज। अगर आपको नेट परचेज निकालना है तो टोटल परचेज में से आप क्या करोगे? परचेज रिटर्न को घटा दोगे। परचेज रिटर्न का एक और प्यारा सा नाम होता है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो सुनिए, रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, परचेज रिटर्न भी बोल सकते हैं। ये भी अब याद करने का सिंपल तरीका सिखा देते हैं हम आपको। आप सेलर हो, मैं परचेजर हूं। मैं आपसे गुड्स खरीद के लाता हूं और मुझे वो गुड्स अच्छा नहीं होता है तो वापिस मैं आपको लौटा देता हूं। तो जरा आप इस बार परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि गुड्स अपने पास आके वापस से बाहर जा रहा है, आउटवर्ड निकल रहा है, इसीलिए हम इसे रिटर्न आउटवर्ड बोल सकते हैं। हालांकि ये बहुत सिली सा ट्रिक है बट आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या सीखा आपने? परचेज मतलब गुड्स को खरीदना। गुड्स खरीदना एक तरह का क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा आपके लिए, और आप इसे कहां लिखोगे? ट्रेडिंग में लिखो, पीएल में लिखो, ये आपकी मर्जी। तो अभी तक आपने सीखा परचेज मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस, गुड्स को खरीदना, हम उसे क्या बोलते हैं? परचेज करना बोलते हैं। और परचेज या तो कैश परचेज भी हो सकता है और क्रेडिट परचेज भी हो सकता है। तो टोटल परचेज इन दोनों को जोड़ के होता है। और परचेज में से आप हमेशा हमेशा रिटर्न को लेस करके ही बोलोगे। ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। कभी भी आप रिटर्न को इंक्लूड नहीं करोगे, मतलब कि टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न हमेशा घटा के आप किस में डील करोगे? नेट परचेज में। अब सीख लेते हैं जरा सा सेल्स के बारे में। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द कस्टमर एट ए प्राइस। सिंपल मतलब ये हो गया, जब भी आप किसी गुड्स को बेचते हो अपने कस्टमर्स को तो जो पैसा आपके पास आता है वो क्या है? आपके लिए सेल है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब क्या होता है? मालिकाना हक। जब भी आप कस्टमर को गुड्स बेचते हो तो उसका जो ओनरशिप है, उसका मालिकाना हक है, वो आपके पास से ट्रांसफर होके कस्टमर को चला जाता है, इसीलिए यहां पे बोला गया ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओके सर, सेल्स क्या है? एक तरीके का सर सेल्स एक तरह के लिए बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। ठीक है, और यहां पे भी मैं वही बात लिखूंगा कि सेल्स जो है वो दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है। या तो वो कैश सेल्स होगा और या तो वो क्रेडिट सेल होगा। तो जब भी आप टोटल सेल्स की बात करोगे तो कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों को जोड़ के बोलोगे क्या आप? टोटल सेल्स। ठीक है,
और जब भी बात होगी सेल्स रिटर्न की जब भी बात होगी तो सेम यहां का मैं रिपीट करूंगा। सेल्स रिटर्न का पहले दूसरा नाम देख लो, यहां पे था रिटर्न आउटवर्ड, तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या हो गया? रिटर्न इनवर्ड। अब तुम अपने सिंपल लॉजिकल से बता दो कि सर टोटल सेल्स में से हम क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न को लेस करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? नेट सेल। और हमें हमेशा डील करना किस में होता है? नेट सेल में या नेट परचेज में। इस वीडियो में आपने यही सीखा कि अगर आपके पास टोटल परचेज होगा और परचेज रिटर्न भी होगा तो आप परचेज रिटर्न को घटाने के बाद ही अपना परचेज मानोगे। अगर आपके पास टोटल सेल होगा और सेल्स रिटर्न भी होगा तो आप सेल्स रिटर्न को घटाने के बाद ही अपना सेल्स मानोगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।